अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आवाज़ क्लियर है। ओके, हम 11-10 तक शुरू कर रहे हैं। 11-10 हम स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, 11-10 तक वेट करें प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम। एक बार और कंफर्म करने की आवाज़ क्लियर है? ओके जी। बाकी लोग आ गए हैं? प्रेजेंट लिख के भेज दो मुझे यहाँ पे चैट पे, जो जो लोग अवेलेबल हैं प्रेजेंट लिख के भेजो चैट पे। जी मनाहिल। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दूं अभी तक किया क्या था। हमने जो गुड्स थे उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये डिवीजन आपको ऑलरेडी आती थी। हमने कहा था एक नॉर्मल गुड्स होते हैं और दूसरे जो है वो इंफीरियर गुड्स हैं। इंफीरियर गुड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था। उसको हमने नाम बेसिकली इस तरीके से दिया था कि रेगुलर, हमने कहा इंफीरियर गुड्स रेगुलर वो जो कि हमने एएस में ही पढ़े थे, जो कि नॉर्मली होते हैं, और जो कि इरेगुलर हैं उनको हमने कहा था कि दे आर गिवन गुड्स। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या था वो मैं आपको बता दूं। हम प्राइस के लिहाज से देख रहे थे, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये था रिवर्स है, प्राइस और क्वांटिटी का जो चेंज है वो रिवर्स होगा। मतलब प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी, प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी। ये तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी का बढ़ना ये हमें आता है, और इसी इंक्रीज को हमने डिवाइड किया था बिटवीन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने कहा था कि फॉर नॉर्मल गुड्स एज वेल एज इंफीरियर गुड्स सेम है। यहाँ पे भी नेगेटिव है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इंफीरियर गुड्स में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या था कि इसका और प्राइस और क्वांटिटी का जो चेंज है वो रिवर्स होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। फर्क आ रहा था इनकम इफेक्ट में। इनकम इफेक्ट यहाँ पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव ही है। प्राइस कम हो रही थी तो रियल इनकम बढ़ रही थी, रियल इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही थी। ठीक है ना, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ ही रही थी इनकम इफेक्ट की वजह से भी। इसीलिए हमने कहा ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि साइन डिफरेंट यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में हमने कहा था कि जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन कम होती है। ठीक है ना, इन्फीरियर गुड्स को डिफाइन ही ऐसे किया था कि इनकम बढ़ने से इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, इसलिए प्राइस भी कम हो रही है और इवेंचुअली क्वांटिटी डिमांड भी कम हो रही है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सही है, सेम सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चेंज जो है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज के ऊपर, और इनकी जो इंटेंसिटीज है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो बताएंगी कि ओवरऑल चेंज कैसा होगा। जो रेगुलर इंफीरियर गुड्स थे उनमें हमने ये कहा था कि यहाँ पे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, इनकम इफेक्ट वीक है। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल को प्राइस की कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही थी। क्योंकि प्राइस कम होगी तो नेगेटिव इफेक्ट का मतलब है क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटीज पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ाएगा प्राइस के कम होते वक्त, इसीलिए अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो रेगुलर इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जहां पे प्राइस के कम होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, गिवन गुड्स को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, इसीलिए
प्राइस के कम होने से यहाँ क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि इनकम फैक्ट क्वांटिटी को यहाँ कम कर रहा होगा, सेम डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा प्राइस के। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी स्टार्ट पे बनाई है, इसी को हमने यहाँ पीछे जो है सारा समझा था यहाँ पे, और इसी को मैंने रिवाइज किया यहाँ पे। यहाँ किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नेगेटिव पॉजिटिव इसको हमने डील किया था, इसका मतलब क्या, और उसका मतलब सिर्फ यही था, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन हम देखते हैं प्राइस के लिहाज से, इनकम के लिहाज से नहीं। प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब सेम इफेक्ट, नेगेटिव का मतलब डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है। और उस लिहाज से हमने गुड्स को, इन तीनों गुड्स को क्लासीफाई किया। इनमें कोई मसला है तो पूछ लो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। जी, डिफरेंट गुड्स और रेगुलर इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इंटेंसिटीज का। मतलब इंफीरियर गुड वो गुड होता है जहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। ये इन दोनों पे अप्लाई होता है, ये इन दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। रेगुलर वो गुड्स एंड फियर जहां पे, रेगुलर गुड्स वही है ना, रेगुलर गुड्स हमने आज तक पढ़े हैं, जहां प्राइस कम होने से इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है। वो नॉर्मल गुड्स है, जो वो मतलब नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल नहीं, वो रेगुलर, जब इसका वर्ड यूज कर रहे हैं हम, रेगुलर इंफीरियर गुड्स। प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, चाहे इनकम इफेक्ट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे लेके जा रहा हो, ठीक है। यहाँ प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम होगी, मतलब जो डिमांड कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डिफरेंट गुड्स का डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक हो गया। कभी भी कंफ्यूजन पूछ लो, मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अभी हम इसकी ग्राफ भी देखेंगे। हमने जो ग्राफ देखा था अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड का देखा था, ये नॉर्मल गुड का ग्राफ था, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि हमने x0 से जो x1 का सफर है उसमें बताया था कि वो जो डिस्टेंस हमने कवर किया है उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितना कवर किया और इनकम इफेक्ट की वजह से कितना कवर किया, इसको हमने डिस्टिंग्विश किया था। यही काम हम करेंगे इंफीरियर गुड्स के लिए भी और डिफरेंट गुड्स के लिए भी। जी, कोई कंफ्यूजन? ओके, ठीक है। तो जरा इंफीरियर गुड्स के लिए करते हैं कि डायग्राम में क्या चेंज आएगा, वो देखते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कॉपी करते रहे इसको। जी अच्छा, स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहां किया था नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। ये काम करते हैं कि इसको और ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। जी, ये x है हमारा, ये y है, और हुआ क्या है, हमने प्राइस ऑफ x कम की है, ठीक है। हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। हमने यहाँ भी ये किया था कि प्राइस ऑफ x कम की थी, और उस वक्त हम देखते हैं चेंजेस कैसे आना शुरू होंगे, ठीक है। अगर आप जनरली देखें तो होगा क्या, होगा कुछ इस तरीके से कि ये आपके पहले बजट लाइन है, ठीक है। इसको हम बी नॉट कह लेते हैं। एक मिनट, इसको ज़रा मैं, ये बी नॉट है, और यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व है, आई नॉट कह लेते हैं उसको। तो कुछ इस तरीके से बनाए इसको ना ज़रा, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है आई नॉट, ठीक है। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का, वो इक्वल हो जाता है। और मैंने कहा था ये इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल वाला जो आपका पॉलिसी थी वो भी यहाँ पूरी हो रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट मिल रहा है एक्स नॉट और वाई नॉट, ये आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट है, ठीक हो गया। अच्छा,
ये ऑप्टिमल कंजम्पशन चेंज कैसे हो रही है, कि कब होगी, मैंने कहा था जब बजट लाइन चेंज हो जाए, इंडिफरेंस कर्व चेंज हो। इंडिफरेंस कर्व को वैसे चेंज करते नहीं नॉर्मली, मतलब वो प्रेफरेंसेस की वजह से चेंज होता था। बजट लाइन चेंज होने के दो रीजन होते हैं, या तो प्राइसेस चेंज हो या इनकम चेंज हो। अगर हम प्राइस चेंज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स अगर कम हो रही है, ठीक है, तो पहले स्टेप मुझे बताएं कि इस डायग्राम में क्या फर्क आएगा। पिवट, बजट लाइन पिवट होगी, ठीक है, और पिवट होगी आउटसाइड, क्योंकि नाउ यू कैन बाय मोर ऑफ एक्स। ठीक है, वाई तो आप उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। नाउ यू कैन बाय मोर ऑफ एक्स, तो मोर यूनिट्स ऑफ एक्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यूनिट्स लिखे हुए, ये यूनिट्स ऑफ एक्स है। ठीक है, तो और ये यूनिट्स ऑफ वाई है। ठीक है ना। अ, इसको हम जरा पिवट करते हैं। पिवट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये मैंने बना लिया बी नॉट। ठीक है, या इसको मैं और डार्क कर दूं वापस। ये यहीं से स्टार्ट होगा वाई वाले पॉइंट से, और बी नॉट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया इंडिफरेंस कर्व आएगा और एक नया ऑप्टिमल कंजम्पशन मिलेगा आपको। ठीक है, वो हम बना लेते हैं। ऊपर गई इस तरीके से I1। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, बस थोड़ा सा कर्व दिखना चाहिए। आपकी स्केचिंग के मार्क्स नहीं है कोई, बस आप उनको मार्क्स सही करें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंट करवाना सारा मसला होता है ना, टेंजेंट करवाना है आपने, इंटरसेक्ट नहीं करवाना। ठीक है, ये जो टेंजेंट पॉइंट हो रहा है, ये वो पॉइंट है x1 जहाँ आप पहुंचेंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन है एक्स नॉट से एक्स वन। से क्यू नॉट क्यू वन भी लिख सकते हैं, क्वांटिटीज हैं ये। ठीक है ना, एक्स नॉट से एक्स वन आपकी मूवमेंट हुई है टोटल। तो मतलब प्राइस जब कम हुई है इंफीरियर गुड की, तो क्वांटिटी बढ़ गई है। यहां तक कोई मसला, यहां तक ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम है नॉर्मल गुड्स के साथ। नॉर्मल गुड्स को जो हमने बनाया था वो भी ऐसे ही किया था ना, हमने प्राइस कम की, सही है, इसको पेविट किया, यहाँ से पेविट हो गया, नया आ गया B1, उस पर नया डिफरेंस कब बना दिया, x1 बना दिया हमने, बोला टोटल इंक्रीज हो रहा है x नॉट से x1। और फिर हमने तोड़ दिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितना हो रहा है और इनकम इफेक्ट की वजह से कितना हो रहा है। यहाँ भी हमने यही करेंगे, हमने प्राइस कम की, बजट लाइन पेविट कर दी, नया डिफरेंस कब आ गया, एक्स नॉट से x1 मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और अब क्या है, अब हमें सभी बताना है कि ये टोटल मूवमेंट हुई है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना था और इनकम इफेक्ट कितना था। ठीक है, एक मिनट देगा मुझे, बस एक सेकंड, और ये आप लोग साथ साथ कॉपी कर लें प्लीज। ठीक है, और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, तो ओके लिख के भेज दें। नेक्स्ट हमने ये करना है कि इनका इफेक्ट तोड़ना है। ठीक है, कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कितना और इनकम इफेक्ट कितना है। यहाँ तक क्लियर, तो ओके लिख के भेज दो प्लीज। हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसमें इनकम इफेक्ट कितना है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कितना है। उसके लिए हमने बेसिकली क्या किया था, लास्ट टाइम भी हमने कहा था हम इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट करेंगे। इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, हम बोलेंगे अगर यहाँ रियल इनकम बढ़ रही थी ना, प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ती है, तो हम कहते हैं हम रियल इनकम कम कर देंगे। रियल इनकम जब भी कम होती है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करती है इनवर्ट्स, बजट लाइन शिफ्ट करती है पैरेलल और इनवर्ट्स। ठीक है, तो हम इसको इनवर्ट शिफ्ट करा देंगे पैरेलली। ठीक है, ये एरो में मिटा रहा हूँ, वैसे की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इस डायग्राम पे, तो आपको
अच्छा, पैरेलल इस तरीके से आपने शिफ्ट करवाना है। सबसे ज्यादा ख्याल जो इस चीज का रखना है वो ये है कि वो पुराने इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो, जिस तरह हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही। कोई ऐसा पॉइंट जहां पर ये टेंजेंट हो और पैरेलल हो, इसको आप B1A बोलना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल सुकून से देखें आप। सही है, ये हमने टेंजेंट भी करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, जहां पे ये टेंजेंट हो रहा है, ये आ रहा है x2। इसका क्या मतलब है, ये कोई समझ सकता है? पहले जो हमने इनवर्ट शिफ्ट कराया था, तो वो इन दोनों के दरमियान x2 आ रहा था कहीं पे। तो हमने कहा अच्छा, इसमें x2 तक जो इंक्रीज आया वो सब्सटीट्यूशन की वजह से आया है, और जो बाकी आया वो इनकम की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पे x2 इसके बाहर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बजट लाइन क्यों शिफ्ट की, मैं फिर से बताता हूँ, देखें। ये होपफुली आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किए होंगे, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था। हम वही काम दोबारा कर रहे हैं। हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा रीजन सिंपली ये है कि हम डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में। हम कह रहे हैं प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ी है, ठीक है, हमने मान लिया। कितनी बढ़ी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और कितनी बढ़ी है इनकम इफेक्ट की वजह से, ये हमारा टोटल पर्पस ये है। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं कि आपने जो नई बजट लाइन बनाई है, उसका हम जो टोटल, ये हमारा ऑप्टिमल कंजम्पशन जो नया आया है, इसमें से हम इनकम इफेक्ट एलिमिनेट कर दें। हमने यहाँ पे भी यही किया था कि इनकम इफेक्ट एलिमिनेट किया। इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने की वजह से क्या हुआ कि जो चीज बच गई, हमने कहा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, इनकम इफेक्ट इंक्लूड करने का तरीका क्या है? मतलब अगर बोले कि इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम बढ़ाने का बढ़ रही है ना, प्राइस कम होने का मतलब है रियल इनकम बढ़ी है। तो उसका मतलब था कि बजट लाइन शिफ्ट करेगी पैरेलली राइट पे अगर रियल इनकम बढ़ेगी। अब हम इनकम इफेक्ट खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बजट लाइन को वापस इनसाइड लेके आना होगा, इनवर्ट शिफ्ट कराना होगा। आउटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हम रियल इनकम बढ़ाते हैं। अभी हम रियल इनकम कम कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इनकम इफेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं। इनकम इफेक्ट खत्म करेंगे तो जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। ठीक हो गया, समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम नई बजट लाइन को इनवर्ट शिफ्ट कराते हैं। इनवर्ट शिफ्ट कराने का सिंपल ये रीजन है कि हम इनकम इफेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, और वो हम इस तरीके से कराएंगे। अरे एक सेकंड, ये मैं इसको वापस, मतलब किस तरीके से करेंगे कि आपकी जो बजट लाइन है वो इस तरीके से इन्वर्ट शिफ्ट करेगी कि वो पैरेलल हो नई बजट लाइन से, क्योंकि वो हम इनकम कम कर रहे हैं, और टेंजेंट हो, जैसे किसी एक पॉइंट को चूज करना चाहे, टेंजेंट करवाना चाह रहे हैं, टेंजेंट हो पुराने इंडिफरेंस कर्व से। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, ये पैरेलल बनाना और टेंजेंट करना सारा मसला इसी का है। लेकिन ये आपने ऐसे ही करना है, और एग्जामिनर को भी पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें गैप दिखाना है आपने थोड़ा सा। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है हमारा B1A पुराने इंडिफरेंस कर्व से। बिल्कुल, इनकम इफेक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने का रीजन बेसिकली क्या है कि हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से टोटल क्या हुआ है। ठीक है, जब हमने इनकम इफेक्ट एलिमिनेट किया तो हमने देखा जो x2 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है
कि अगर इनकम फैक्ट नहीं होता तो हम x0 से x2 तक जाते। नॉर्मल गुड्स में भी एग्जैक्टली हमने यही कहा था कि जब हमने इनवर्ट शिफ्ट कराया पैरेलली, ये हमने शिफ्ट कराया था, और ये यहाँ से x2 मिल गया था हमें, तो हमने यही कहा कि अगर इनकम इफेक्ट नहीं होता तो हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से x2 तक जाते। लेकिन क्योंकि इनकम इफेक्ट था तो हम थोड़ा सा और आगे गए x1 तक। नॉर्मल गुड्स में यही होता है कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों क्वांटिटी को आगे बढ़ाएंगे अगर प्राइस कम हो रही है। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जब भी मैं इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। जहां कंफ्यूजन हो वापस पूछ लो, कोई मसला नहीं है, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है इस डायग्राम में, सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है कि हम कह रहे हैं अगर इनकम इफेक्ट नहीं होता तो हम टोटल जो ट्रेवल करते वो हम करते x0 से x2, हम टोटल ट्रेवल करते सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से। लेकिन क्योंकि इनकम इफेक्ट था और इनकम इफेक्ट क्वांटिटी को कम कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स है, इसलिए हमने x2 से पीछे चले गए x1 तक इनकम इफेक्ट की वजह से, और टोटलिटी में हम सिर्फ x0 से x1 तक गए हैं। अगर इनकम इफेक्ट नहीं होता तो हम x2 तक जाते, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी को बढ़ा रहा था और इनकम इफेक्ट क्वांटिटी को कम कर रहा था। की बात समझ में आई है? नहीं समझ में मुझे बताओ, मैं इसकी थ्योरी वापस बताऊंगा। आपका फाइनल ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट जो है वो यही है x1। x0 से x1 आप टोटल में गए, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी x0 से x1 बढ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने ब्रेक किया तो हमें पता चला कि हम x1 से आगे जा सकते थे x2 तक सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, लेकिन हम पीछे आए इनकम इफेक्ट की वजह से, और इसलिए हम लैंड करें x1 पे। अब अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता तो हम और पीछे चले जाते हैं x0 से पीछे, लेकिन हमारी क्वांटिटी में इंक्रीज इसलिए आया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है इनकम इफेक्ट से। और यही चीज हमने यहाँ पे बोली थी ना कि इंफीरियर गुड्स में जो कि रेगुलर है वो वहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इंफीरियर गुड्स से, इनकम इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इनकम इफेक्ट से। जी समझ में आया? ये तो ओके लिखते हुए, जो नहीं है तो पूछो क्या मसला। क्लियर है? बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसको ना अगर आप डायग्राम साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो x2 बीच में आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था कि x2 बीच में आएगा, या देखो x0 और x1 के बीच में x2 आएगा या राइट पे आएगा, यही सारा गेम है। और अगर आप देखें ना इन दो डायग्राम्स को कंपेयर करें तो इन दो डायग्राम्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे x2 बीच में आ रहा है नॉर्मल गुड्स में, जब भी हमने कहा था चलो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की वजह, थोड़ा इनकम की वजह से x0 से x1 का सफर। लेकिन यहाँ x2 जो है वो राइट पे आ रहा है, और यहाँ हमने बोला भाई कि x0 से x2 तक हम जा रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा यू टर्न लिया, हम वापस आ गए x1 तक। किस वजह से? इनकम इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और इस डायग्राम और इस डायग्राम में फर्क क्या है जो आपने देखना है, वो सारा जो गेम है वो है आपके I1 की प्लेसमेंट का। I1 आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं ये आपको समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। I1 जो है अगर मैं यहाँ प्लेस नहीं करता और I1 को मैं कोई इस तरीके से बनाता, मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे बनाया था, अगर मैं I1 को बनाता कोई ऐसी जगह पे, एक सेकेंड, हाँ मैं I1 को यहाँ बनाता तो मेरा x1 बहुत दूर आ रहा होता, और फिर मेरा x2 जो है वो x1 और x0 और x1 के बीच में आता। लेकिन मैंने I1 जानबूझ के कहाँ बनाया? यहाँ बनाया, ताकि x1 करीब आए, ठीक है, और x2 जो है बाहर आए। तो I1 की प्लेसमेंट का सारा गेम है। ये तीन डायग्राम्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की और डिफरेंट गुड्स की भी अभी जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये तीनों में सिर्फ I1 की प्लेसमेंट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और वो I1 की प्लेसमेंट जो है वो आपको बताएगी कि क्या सीन है। क्योंकि I1 देखें इस तरीके से मैंने बनाया कि x1 बहुत करीब है x0 से। अगर मैं I1 ऐसे बनाता, कुछ इस तरीके से I1 बनाता, मैं दूर बना देता, तो x1 दूर आता बहुत, और फिर x2 बीच में आ रहा होता, ये नॉर्मल गुड की डायग्राम बन जाती। ये डायग्राम किसकी बनती? नॉर्मल गुड्स की, बाकी सब सेम रहता। फॉलो कर रहे हैं बात? तो सारा जो फर्क है इन दो डायग्राम्स में जो हमने पढ़ी है वो किसका है? I1 की प्लेसमेंट का।
ये मतलब आपको डायग्राम बनाते हुए सिर्फ इसका ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजें आपने वही करनी है जो आप कर रहे हैं। I1 को आपने इस तरीके से प्लेस करना है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। I1 को आपने कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सारा गेम इसका है। जी, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। इंफीरियर गुड्स की डायग्राम में और नॉर्मल गुड्स की डायग्राम में सिर्फ एक फर्क है कि हमने I1 कहाँ प्लेस करना है। जी, पूछना है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेजो ताकि मुझे समझ में आया कि समझ में आ रहा है। तो यार समझ में आ रहा है ना, साथ साथ बना रहे हो डायग्राम तो क्लियर हो रहा होगा। मुझे पता है डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं जब भी बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। ये मैं तीनों डायग्राम एक दिन में बना के आपको पिछले हफ्ते खत्म कर देता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आए, इसलिए टाइम लग रहा है। और यही रीजन है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज बताओ ताकि इसको हम दोबारा देखें। जी, X2 का दोबारा बता दें। ठीक है, देखिए X2 कहाँ पे आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने I1 कहाँ रखा है। आपने I1 को चालाकी से रखना है ऐसी जगह पे कि आपका X1 जो है वो आप देख लें कहाँ बनेगा। क्योंकि देखिए ना, X1 अगर यहाँ पे कहीं आ रहा होता तो X2 बीच में आ जाता, जैसा कि कुछ लोगों का आ रहा था, अरीज ने बोला या हानिया ने बताया। ठीक है, I1 आपने कुछ इस तरीके से बना दिया होगा तो X1 बिल्कुल राइट पे जाएगा। जब X1 राइट पे जाएगा तो ऑब्वियसली X2 बीच में आ रहा होगा। लेकिन आप I1 को करीब बनाए, इस तरीके से बनाए I1 को कि X0 से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा बढ़े। जो क्वांटिटी X0 से X1 जो बढ़ी है उससे थोड़ी सी बढ़े। अगर आप यहाँ देखें नॉर्मल गुड्स वाली डायग्राम में, तो मैंने जानबूझ के I1 बहुत दूर बनाया। अगर मैं यहाँ पे भी I1 जो है वो यहाँ बना देता I1, देखिए मैं यहाँ बनाता I1, तो मेरा X1 ये आता, ये X2 होता, ये वापस वही बन गई इंफीरियर गुड वाली डायग्राम कि मैं बोला X0 से X2 में जा रहा था, लेकिन मैं पीछे क्यों आ गया, इनकम फैक्ट की वजह से। ये बन जाती इंफीरियर गुड्स की डायग्राम। ठीक है, तो सारा फर्क किस वजह से आ रहा है, I1 की प्लेसमेंट से आ रहा है। I1 को आप दूर प्लेस करेंगे नॉर्मल गुड बन जाएगा, I1 को करीब प्लेस करेंगे इंफीरियर गुड बन जाएगा। जी, अभी भी कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। बाकी लोग जी, मनाहिल, सिमरा, अरीज, नुशा, ठीक है। हो गया, बेहतरीन। ठीक है, ओके, सही है। जिफिन गुड की डायग्राम देखें, हैं जिफिन गुड की डायग्राम देखें और खत्म करें इसको। बोले सिमिलर डायग्राम है और सिमिलर तरीके से बनेगी। फर्क क्या है हम देखते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। जिफिन गुड्स, अच्छा ये, अच्छा देखिए मैं सारे जो स्टार्ट कर रहा हूँ प्राइस ऑफ एक्स कम करके कर रहा हूँ। आपने, अच्छा आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, प्राइस कम करें। आप एक्स की ही करेगा, उसी तरीके से आप सीख रहे हैं। प्राइस बढ़ाने का भी आ सकता है, उसको मैं कल समझाऊंगा कि अगर जरा सा उन्होंने चीजें चेंज की तो आप क्या करेंगे। पहले आप बेस मॉडल समझ लें, फिर आप देख लें डायग्राम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे आप। बेसिकली यही है, मेन डायग्राम यही है। प्राइस बन अगर बढ़ाएंगे तो सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी, कैसे होंगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको देखें, पहले इन तीन गुड्स में डिस्टिंग्विश करना सीख लें। यहाँ भी हम ये करेंगे, प्राइस ऑफ एक्स कम करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो प्राइस ऑफ एक्स जब कम करेंगे तो क्या कहानी होगी, वन बाय वन देखते हैं। एक सेकेंड जी, ओके, ये हमारा इनिशियल बजट लाइन जैसे हम बनाते हैं हमेशा। इस यार कलर्स में ही कर लेते हैं तो कलर्स में थोड़ा बेहतर हो जाता है। ओके, यहाँ पे यूनिट्स हैं एक्स के, मैं वापस लिख दूँ।
यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन, इसको आप बी नॉट बोल लें, ठीक है। और आपका इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, एक सेकेंड जी, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व जो कि तो हम कर लेते हैं ये जो पहला वाला इंडिफरेंस कर्व है ना, ये भी बड़ा सोच के बनाना है अपने डायग्राम में, क्योंकि आपको पता है ये मैंने दो लाइन से टेंजेंट करना है, ठीक है। सारी जो कंफ्यूजन आती है, गंदगी होती है, वो इसी पहले इंडिफरेंस कर्व की वजह से होती है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि यार मैं पहले ना जरा सा वर्टिकल रखूँ इसको, और फिर जरा सा इसको मैं फ्लैट कर दूँ, जानबूझ के कुछ इस तरीके से करता हूँ, या थोड़ा और कर देते हैं, कुछ हद तक इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जो फ्लैट वाला रीजन है यहाँ पे मुझे और एक और बजट लाइन को टेंजेंट करवाना है, ठीक है। इसका ख्याल रखना है। ये आई नॉट हो गया, या एक और काम करते हैं कि इसको ना दरअसल और लाइट कर लेते हैं, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। अच्छा, ये मैंने बहुत करीब बना दी डायग्राम, लेकिन खैर हम देखते हैं, और इसमें जो मिस्टेक होगी ना वो भी आपको समझ में आएगी कि क्या सीन है, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स कम हो रही है, पहले क्या होगा जी, क्या चेंज आएगा इसमें? तो मैं एक्स नॉट बना दूं, और प्राइस ऑफ एक्स कम होने से क्या होगा? पिवट होगा, बिल्कुल ठीक है, पिवट होगा राइट पे, ठीक है। तो हम बजट लाइन पिवट कर देते हैं राइट पे, B1, ठीक है। हम अब क्या करें, अब हमने देखें, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है समझना, I2 की प्लेसमेंट, I1 की प्लेसमेंट जो है ना, दूसरा जो इंडिफरेंस का बना रहे उसी की प्लेसमेंट, हमने I1 जो बनाया इनिशियली, वो हमने प्लेस किया कुछ इस तरीके से कि दूर जाए, x1 जो है वो बहुत x0 से दूर हो। फिर हमने जो इंफीरियर गुड में बनाया I1, वो हमने कुछ इस तरीके से बनाया कि x0 से करीब आंसर आया हमारा x1 जो है, ठीक है। वो हमने करीब बनाया, दूर नहीं बनाया, ठीक है। अब हमें पता है डिफरेंट गुड्स कौन से गुड्स हैं जहां पे प्राइस कम होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स कम होती है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्स कम होती है, ये हमें पता है। तो इंडिफरेंस कर्व मैं ऐसा बनाऊंगा कि वो जब बजट लाइन से पिवट हो तो जो मेरा ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट आए वो एक्स नॉट के पीछे हो। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एक्स कम होनी चाहिए यहाँ पे। डिफरेंट गुड्स वो गुड्स है जहाँ पे जो डिमांड का वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, प्राइस और क्वांटिटी का एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। उसका मेन रीजन क्या है कि इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। और वो कैसे स्ट्रॉन्गर है वो हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे अभी। लेकिन अभी आप क्या करें, आपको ये बताओ कि I1 की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होनी है कि आपका जो इनडिफरेंस कर्व है, आपका जो ऑप्टिमल कंजम्पशन है वो इस तरीके से है कि एक्स नॉट के पीछे आंसर है। तो I1 को मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ कोई हवा में, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने ना बहुत ही क्लोजली इसको बना दिया, अगर ये थोड़ा यहाँ करीब में बनता ना तो थोड़ा बेहतर होता, और ये मिस्टेक मैं कह रहा था उस वक्त। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर I1 बन गया, और आप बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि यार ये हमारा I1 बन गया बस, ठीक है। I1 की प्लेसमेंट, I1 की प्लेसमेंट। लेकिन यार इसको ना अगर मैं थोड़ा सा I0 की तरीके से बना दूं तो बेहतर लगेगा। ओ, ये मेरा I1 है, हाँ ये सही है। और ये जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है ये वो पॉइंट है x1, तो ये मेरा फाइनल ऑप्टिमल कंजम्पशन है। यहाँ मैं इवेंचुअली पहुंचूंगा x0 से x1, ये टोटल सफर है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी में कमी आएगी,
ठीक है। और मैंने कहा था कि सर सिर्फ फर्क किसका आएगा, I1 की प्लेसमेंट का। अगर I1 मैंने यहाँ की जगह बना दिया होता कहीं आगे तो वो नॉर्मल कोड बन जाता या इन्फीरियर कोड बन जाता। मैंने उसको इतना दूर बनाया कि क्वांटिटी कम हो, x0 से x1 चले जाए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बता दो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही करना है कि हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेशन हम कैसे शो करेंगे, हम शो कराते हैं इन सॉरी एलिमिनेट नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट डिस्टिंग्विश करना है। हमने बताना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितना चेंज आया और कहाँ किस डायरेक्शन में चेंज आया, और इनकम इफेक्ट की वजह से कितना चेंज आया किस डायरेक्शन में चेंज आया। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करेंगे क्या, हम इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करेंगे। इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने का मतलब क्या है बेसिकली, कि हम बजट लाइन को वापस इनवर्ट ले जाएंगे, क्योंकि रियल इनकम हम कम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, और वो हम इन्वर्ट शिफ्ट इस तरीके से करेंगे कि भाई ये नई बजट लाइन से पैरेलल हो और पुराने इनडिफरेंस कर्व को टेंजेंट हो, कुछ इस तरीके से। इसको हम बोल देते हैं B1A। ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा ऑप्टिमल कंजम्पशन X1, सॉरी इसको X2 बोलते हैं ना जी, ये X2 है। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये हम देखते हैं। इसको जरा वापस ये कर लें जी। टोटल हम गए थे x0 से x1, बेसिकली हुआ ये है, इनिशियली हम x0 पे थे, गए हम x1 पे। ठीक है, जो हमने B1A इंक्लूड किया है, या हाँ B1A की जो इंक्लूजन है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम डिस्टिंग्विश कर सके इनकम फैक्टर सब्स्टिट्यूशन फैक्ट में। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि भाई होता ये कि x0 से हम x2 जा रहे थे एक्चुअल में, किसकी वजह से जी, x0 से x2 जो है वो किसकी वजह से जा रहे थे, बता सकता है कोई, x0 से x2 किसकी वजह से जा रहे थे। ये समझ में आ गया तो बस समझ में आ गया पूरा जी। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लिखूं मैं, x0 से x2 किस वजह से जा रहे थे। नहीं ना, नहीं 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 हानिया, अब इनकम फैक्ट की वजह नहीं ना जी। बाकी लोग समझ में आया कुछ, मैं वापस की थ्योरी में आता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जा रहे थे, x0 से x1 जो हम जा रहे थे वो जा रहे थे, x0 से x2 जो हम जा रहे थे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जा रहे थे। लेकिन क्योंकि इनकम फैक्ट इसका रिवर्स था और स्ट्रॉन्गर था, तो उसने पीछे भेजा, और कितना पीछे भेज दिया कि आप इनिशियल पॉइंट से ही पीछे चले गए x1 तक। ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं और, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको आगे लेके जा रहा था, प्राइस कम होने की वजह से आपको लगा गुड सस्ता हो गया है, तो सब्स्टिट्यूट करने शुरू किया आपने, बाकी गुड्स को छोड़ के ये गुड्स कंज्यूम करना शुरू किए, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि ये इन्फीरियर गुड था, इनकम इफेक्ट क्या हुआ, प्राइस कम हुई, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने की वजह से इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन कम होती है, और इसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आपको इनिशियल पॉइंट से पीछे ले गया, तो आप फाइनली x1 तक पहुंच गए। ये हुआ है जी। समझ में आया किसी के, कोई कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो मुझसे। ओवरऑल तो आप यहाँ से x0 से x बन गए। वो हमने तोड़ा किस तरीके से भाई, इनिशियली आप x0 से x2 जा रहे थे, लेकिन आप वापस आ गए घूम के, क्यों, क्योंकि इनकम फैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने पीछे धकेल दिया आपको, इवन आपका इनिशियल पॉइंट से पीछे धकेल दिया। जी, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, वरना ओके लिख के भेज दो। कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, नहीं तो ओके लिख के भेजो मुझे। आगे कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं फर्क किया इन तीनों डायग्राम्स में। मैंने कहा था ये तीन डायग्राम थोड़ी मुश्किल डायग्राम्स कहलाती हैं, और अगर आपको ये समझ में आ गई तो
यही है बस, इस चैप्टर का ये लास्ट चीज थी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं इसकी ना, तो हम मतलब कल भी यही चैप्टर करेंगे, हम थोड़ा सा थ्योरी और देखेंगे और थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली आप देखें ये तीनों डायग्राम होपफुली आपने कॉपी किए, साथ साथ इनमें फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ I1 की प्लेसमेंट का फर्क है। जो हमारा नॉर्मल गुड था वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्वांटिटी बढ़ रही थी, इनकम इफेक्ट की वजह से भी क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ी। x0 से गए आप हमेशा x1 ही है। ठीक है, x2 सिर्फ आपको ये बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कहाँ तक जाते हैं, x2 तक जाते हैं। अब x2 जो है वो x1 के आगे भी हो सकता है, x0 और x1 के दरमियान में भी हो सकता है, और x0 के पीछे भी हो सकता है। x0 और x1 के दरमियान में कब होगा, जब नॉर्मल गुड है। इंफीरियर गुड होगा तो x2 आपका राइट पे आ रहा होगा x1 के, उसका रीजन मैंने पूरा समझाया। ठीक है, इंफीरियर गुड में x2 राइट पे आ रहा है, क्योंकि आप जितना आप टोटल बढ़े उससे ज्यादा बढ़ सकते थे अगर इनकम फैक्ट आपको पीछे नहीं धकेलता। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, जो x2 है वो भी राइट पे ही आ रहा है, लेकिन x1 जो है वो x0 के पीछे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम फैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंक्रीज होता ये x0 से x2 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, लेकिन इनकम फैक्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ये इसको इसके इनिशियल पॉइंट x0 से ही पीछे ले गया। तो आपकी ओवरऑल जो मूवमेंट हुई है वो x0 से x1 हुई है। प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि इनकम फैक्ट वाज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जी, एंड दैट्स माय केस फॉर टुडे। कोई मसला इसमें तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन, थ्योरेटिक कंफ्यूजन, डायग्रामेटिक कंफ्यूजन, जो भी है पूछो। नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। नहीं नहीं, इनकम फैक्ट तीनों एलिमिनेट करने की जो हम बात करते हैं ना, इनकम फैक्ट एलिमिनेट करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप B1 से B1 ए जा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो गया मतलब कि जो अब आंसर आएगा ना x2, ये वो पॉइंट है जहां तक आप पहुंचते सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, अगर इनकम फैक्ट इंक्लूडेड नहीं होता। तो इनकम फैक्ट एलिमिनेट करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप B1 से B1 ए इनवर्ट शिफ्ट कर दें बजट लाइन को। ठीक है, वो तीनों केसेस में इनकम फैक्ट एलिमिनेट कर हमने एक ही तरीके से किया, कि हमने B1 से B1 ए इनवर्ट शिफ्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने। बस इस तरीके से किया कि वो पैरेलल हो B1 से, मतलब नई बजट लाइन से, और वो टेंजेंट हो पुराने इंटरफेस कर्व से। ओके, ठीक है, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं हम लोग। ओके देन आप लीव कर सकते हैं।